नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं HR91 ब्रेकिंग न्यूज़। तस्वीरें आप देख रहे हैं घरोंडा के नंबर 2 स्कूल की हैं, जहां पर पहुंची है निफा टीम और देख सकते हैं किस तरह से जो बच्चे हैं वो वेलकम करते हुए आज यहां पर पहुंचकर बच्चों को शूज़ जो है वो बांटे गए हैं। बच्चों, तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बीच में पहुंचे हैं नीफा के हमारे चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू जी। सभी बच्चे एक बार तालियां बजाएंगे उनके स्वागत में। हम पन्नू साहब का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि आज जो नीफा टीम घरोंडा 5 वर्षों से मेरे ऊपर जिम्मेवारी है और हम सेवा कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे जो हाथ है वो पन्नू साहब जी ने ही हमें सपोर्ट किया और हम इन कार्यों को पूरा कर पाए हैं। आज आपके स्कूल में जो ये ड्राइव रखी गई है, सर्दियों का मौसम आने वाला है, सभी बच्चों को शूज़ दिए जाएंगे और उसमें अहम जो भागीदारी दी है हमारे लिबर्टी शू सेंटर पानीपत से प्रवीण सैन जी, उनके लिए भी आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय निफा फाउंडेशन के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता और सभी मेरे स्टाफ मेंबर और बच्चे, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। आज इस स्कूल के आंगन में जूते वितरण के लिए जो प्रोग्राम निफा फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है, तो इसके लिए मुझे शब्द ही नहीं है, मैं कैसे धन्यवाद करूँ इनका। तो अध्यक्ष जी का, इनके साथ आए सारे अतिथिगण, मेरे स्टाफ सदस्य हैं, सबकी जो सहयोग हुआ है इसमें, मैं सबका तहे दिल से स्वागत भी करती हूँ और हार्दिक धन्यवाद भी करती हूँ। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं राजकीय प्रेरक प्रसंग के माध्यम से एक ऐसी कथा सुनाई जो सीधे सीधे आपसे जुड़ी हुई कि आदमी को कैसे बनना चाहिए। आदमी का मतलब यहाँ पर मैं विद्यार्थी से लेकर चल रहा हूँ कि वो विद्यार्थी जो क्लास में रहकर भी कुछ नहीं सुनता, वो विद्यार्थी कि सुन तो लेता है मानता नहीं, या वो विद्यार्थी जो सुनता भी है, अपना धारण भी करता है और उस पर अमल भी करता है। तो आपको यही समझ में आया होगा कि जो तीसरे श्रेणी का व्यक्ति है वही अच्छा है, तो आप भी वैसा ही बनेंगे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रवीण जी का पानीपत से, जिन्होंने आज मेरे इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए कड़कती हुई सर्दी से उनके बचाव के लिए लिबर्टी के शूज़ जो है वो स्पॉन्सर किए हैं। तो एक बार प्रवीण जी के लिए भी सभी की तालियां बनती हैं। कितना पुनीत कार्य लेकर निफा टीम चलती है। कभी ब्लड डोनेशन का होता है, तो कभी गरीबों के लिए कंबल और रजाइयाँ बांटी जाती हैं, और जब हमारे विद्यार्थियों का उनको सपना आता है कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी तो विद्यालयों में हैं, किसी के पास शूज़ अगर नहीं है तो वो शूज़ उपलब्ध करवाते हैं, स्वेटर नहीं है तो स्वेटर उपलब्ध करवाते हैं, ताकि उनको किसी प्रकार का स्वास्थ्य हानि ना हो। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत ही धन्यवाद करता हूँ पूरी निफा टीम का और घरोंडा इकाई का, विशेष तौर पर प्रवीण जी का भी, और इस विद्यालय की मुखिया अनीता जी का भी, जिसके बहुत ही अच्छे नेतृत्व में विद्यालय आगे बढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, अनुशासन बन रहा है
तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एक बार सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निफा की घरौंडा शाखा द्वारा जो इस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया है कि अब आगे सर्दियां आ रही हैं, सभी बच्चों को शूज़ वितरित किए जाएं ताकि सर्दी में जो है बच्चों को दिक्कत ना आए। मैं निफा की पूरी टीम जो घरौंडा की है, ख़ासतौर पे कमलकांत जी जिनके नेतृत्व में ये टीम यहाँ पर काम कर रही है, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इस पुनीत कार्य में विशेष सहयोग के लिए प्रवीण सैन जी जो पानीपत से हैं, जिन्होंने जो है ये शूज़ जो है वो स्पॉन्सर किए हैं, सहयोग दिया है उन्होंने इसके अंदर, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरा अनुरोध है समाज के सभी वर्गों से, ये समाज का कर्तव्य है कि परमात्मा ने अगर समाज के अंदर किसी वर्ग को बहुत ज़्यादा दिया है या बहुत अच्छा जो है उसे जो है दिया है, तो ये उसका कर्तव्य है या उसका फ़र्ज है कि वो समाज के ऐसे वर्ग जिनके पास जो है अपेक्षाकृत जो है साधन कम है, उनको मदद करे। आगे आकर जिस प्रकार की भी मदद की ज़रूरत है, और हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र ये मानते हैं कि दान किया हुआ जो है वो घटता नहीं है, वो बढ़ता है। आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना परमात्मा आपको वापस करता है। तो ये हम सब का कर्तव्य है। प्रवीण जी, निफा टीम घरौंडा ने इस कर्तव्य को उसका वहन किया है। मैं समझता हूँ कि प्रेरणा लेकर और लोग भी आगे आएंगे। तो इस प्रकार के जितने भी स्कूल हैं जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों को, या जो झुग्गी झोपड़ियाँ में, स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, उनको जिस प्रकार की सहयोग की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, उनको करने के लिए आगे जरूर आएंगे। सामाजिक संस्थाएँ, खासतौर पे करनाल तो ब्लेस्ड है कि यहाँ बहुत सी संस्थाएँ हैं इस ज़िले के अंदर काम कर रही हैं। फ़र्क पड़ता है क्योंकि जब आप करते हैं तो आपको देखा देखी कोई और भी करता है। कई बार बात एक मजाक में चलती है, वो कहते हैं कि सामाजिक संस्थाओं में केवल कंपटीशन चलता है। मैं कहता हूँ ये कंपटीशन बहुत अच्छा है, ये हेल्दी कंपटीशन है, क्योंकि इस हेल्दी कंपटीशन में भी अगर लोगों को बेनिफिट हो रहा है जो ज़रूरतमंद है, तो इस कंपटीशन का कोई नुकसान नहीं है। इस प्रकार के कंपटीशन होने चाहिए और सामाजिक संस्थाओं को एक दूसरे के साथ जो है अच्छे कामों में कम्पीट करते हुए एक दूसरे से बढ़कर अच्छे काम करने चाहिए, इसका समाज को बेनिफिट हो। तो ज़रूरतमंद को ज़रूरत पूरी हो जाए। गर्ल्स स्कूल जिस प्रकार से आपने सरकारी स्कूलों को चिन्हित किया है, जी, कहने के लगता है एक अच्छी पहल, ये अच्छी पहल है। और मैंने जो यहाँ की हेडमिस्ट्रेस हैं मैडम, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ अगर किसी और प्रकार की कमी हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो हम दे सकते हो, तो हमें बताएं, हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि हम उस जरूरत को पूरा करें। आने वाले समय में निफा का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, क्योंकि ये तो देखिए निफा की सिल्वर जुबली चल रही है। इस सिल्वर जुबली ईयर के अंदर हमने 4 बड़े संकल्प लिए हैं। पहला संकल्प है कि हम लोग पूरे देश में 2.5 लाख यूनिट ब्लड जो है वो देश के ब्लड बैंकों में, सरकारी ब्लड बैंकों में देंगे। हम लोग प्राइवेट के साथ काम नहीं करते हैं। दूसरा जो है, हमने ये संकल्प लिया है कि हम 25 लाख पौधे लगाएंगे इस साल के अंदर। तीसरा है कि हम लोग पूरे देश के अंदर लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स को हम लोग जो है मोटिवेशनल लेक्चर उनको एड्रेस करेंगे, उनको बताएंगे जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनको रिटर्न मटेरियल भी देंगे और उनको हम लेक्चर भी देंगे। तो 25 लाख का टारगेट है। और एक लास्ट जो हमारा टारगेट हमने लिया है कि हम इस साल एक ब्लड ऐप, हमारा 21 सितंबर को 25 साल पूरे हो जाएंगे और दिल्ली में हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि माननीय राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में रहें। उसमें हर जिले से जो है वो साथी आएंगे। एक तो कार्यक्रम होता है जिसमें हर स्टेट से आते हैं, उसमें हर जिले से आएंगे। उसमें हम लोग एक ब्लड ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। पूरे देश में किसी को कहीं पर भी ब्लड की जरूरत होगी, उसे परेशान नहीं होना पड़ेगा, उस ऐप के माध्यम से उसे आसानी से ब्लड मिल जाएगा। तो ये हम जो है इस सिल्वर जुबली ईयर में इनिशिएटिव हम नेशनल लेवल पे लेने जा रहे हैं। बहुत अच्छे हैं बच्चे। मैंने देखा स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में बच्चे हैं वो नहीं खरीद पाते। तो किसी का सोल टूटा हुआ है, किसी का अपर टूटा हुआ है। तो ये देखते हुए कपिल जी से मेरी बात हुई, उसी के माध्यम से हमने ये प्रोग्राम रखवाया। इस प्रकार के कार्यक्रम और भी रहते हैं लिबर्टी की तरफ से? हाँ, कई बार बहुत रहते हैं। खेलों में भी लिबर्टी करती है काम, और सरकारी स्कूलों में भी, कई स्कूलों में, कल भी देवीपुर गांव में स्कूल है, वहाँ भी करते हैं। तो कैसा लगता है बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा, कैसा अच्छा लगता है? औरों को भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए। तो देखा देखी इसमें जैसे आप मीडिया के माध्यम से जाती है खबर, तो और लोगों का भी उत्साह बढ़ता है कि हम भी करें। सर, ये बहुत ही एक पुनीत कार्य है जो निफा ने एक मशाल उठाकर समाज सेवा का जो है ना मशाल को ऊंचा उठाया है, अलग जगाई है। और हमारे विद्यार्थियों को आज इन्होंने 480 जोड़ा जूता वितरित करके एक बहुत ही एक पुनीत कार्य किया है कि हमारे सभी बच्चे जो हैं वो कल से लिबर्टी के शूज़ पहनकर आएंगे। तो अच्छा है, सर्दी से बचाव के लिए उन्होंने एक जो कदम उठाया है बहुत बढ़िया है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। सर्दियों का मौसम है और हम गवर्नमेंट स्कूल नंबर 2 में लगातार किसी न किसी पर्व पर कार्यक्रम करते रहते हैं। हमने टीचर डे पर भी यहाँ पर एक ड्राइव की थी। तो मेरी स्कूल स्टाफ से बात हुई संजय सर से, उन्होंने कहा कि सर्दियों का मौसम है और बच्चों के पास जो जूते जो हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो प्रवीण जी से
मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जूते हम प्रोवाइड करा देंगे और कार्यक्रम जो है वो जल्दी किया जाए। तो हमने स्कूल स्टाफ से बात करके आज जो है नंबर 2 स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये ड्राइव रखी, जो कि लगभग 500 के करीब यहाँ बच्चे हैं। उनके साइज़ के अनुसार जो उन जूतों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया। और नीपा जो है हमेशा ही स्लम एरिया हो, गरीब बच्चे हों, उनके लिए प्रयासरत रहती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से सेवा हो, क्योंकि पैरों से भी बहुत ठंड लगती है और अगर सुरक्षित रहेंगे बच्चे तो आगे बढ़ पाएंगे और पढ़ाई में उनके और रुचि बनेगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारे घरौंडा शहर में परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा है कि यहाँ हर एक संस्था जो है वो कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधियों में आगे आने का, नए नए कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा करने का जो कार्य करती रहती है। और उसी में ही हम भी आज इस कार्यक्रम को कर पाए हैं। और ये प्रेरणा हम तो सभी को लेनी चाहिए कि कोई भी उत्सव हो, कोई भी पर्व हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जन्मदिन हो, सालगिरह हो, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय सेवा कार्य में ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि जो आप सेवा कार्यों में ये समय देते हो ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आने वाले समय में आपके बहुत काम आएगा। और सभी मीडिया कर्मी जो हमारे घरौंडा की रीढ़ की हड्डी हैं, जो इन कार्यक्रमों को अपने चैनल पर प्रकाशित कर जन जन तक पहुंचाते हैं, उससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब ये वीडियो जो सभी व्यूअर्स देखेंगे वो भी इन कार्यों में आगे बढ़ चढ़ कर आएंगे। तो आप सभी भी यहाँ पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रवीण सैन जी जो हमारे घरौंडा के हैं, लिबर्टी शूज सेंटर पानीपत से, जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, वो यहाँ पहुँचे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीफा के जो चेयरमैन हैं प्रीतपाल सिंह पन्नू जी, वो पहुँचे। हमारी अनीता सहगल जी जो इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं, हमारे गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल के प्रिंसिपल इंद्रजीत कालिया जी, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में आके शोभा बढ़ाई। सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है नीफा हमारी संस्था जो ओल्ड क्लॉथ ड्राइव बच्चों को और बुजुर्गों को जो भट्ठों पर लेबर होती है उनके लिए भी एक मुहिम चलाएगी कि सर्दियों में गर्म वस्त्र वितरण कर उनको भी ठंड से बचाया जा सके। वो भी हम कार्य अब शुरू करेंगे। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। जय हिंद, जय भारत।